हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। लोकतंत्र में चुनाव जब केवल सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने तक सीमित हो जाए तब देश के प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषण चाहे राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य विषय से, उसमें समस्या और समाधान दोनों हो, तभी वह सार्थक कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में 11 सितंबर 1893 को अपने ऐतिहासिक भाषण में अमेरिका के लोगों को बहनों एवं भाइयों कहकर संबोधित किया, तो वहां मौजूद भीड़ इन शब्दों को सुनकर आह्लादित हो उठी। वे सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे, जिसमें हर पंथ ससम्मान और समकक्ष स्वीकार्य था। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि अमुक पूजा पद्धति को ही अपनाएं या किसी एक धार्मिक पुस्तक को पूरी तरह स्वीकार करें। यह सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा हर प्रकार की जकड़न से मुक्त थी। आप पूजा करें या ना करें, ईश्वर को माने या ना माने, जब तक आप समाज की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, आप हिंदू हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि आपका आस्तिक होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति की विश्व व्यापकता को जिस ढंग से प्रस्तुत किया वह अद्वितीय था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब अब्राहमी धर्म के लोग यहाँ आए तो भारत के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने धर्म के अनुसार परंपराओं एवं मान्यताओं को आगे बढ़ाने का हर एक अवसर दिया। पारसी मत को मानने वालों का यहाँ आना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे यहाँ आकर पूरी तरह घुल मिल गए। आज उनकी संख्या कम होने के बावजूद उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। देश के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया है वह किसी अन्य धर्म से कम नहीं है। भारत में इस समय सभी बड़े पंथों के अनुयायी रहते हैं और उन सभी ने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इस समय देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि आजादी के बाद यानी भारत विभाजन के पश्चात के समय पर दृष्टि डाली जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में धार्मिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्मगुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है। इस कर्तव्य को पहचानना और उसे अंगीकार कर समाधान में लगना हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। इस कार्य को
प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह सवाल भी अहम है कि क्यों सामुदायिक मनमुटाव का लाभ उठाने के लिए अनेक राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से अग्रसर हो गए हैं। स्टॉप।